हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ये साल 2025 के नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो सकता है। इस साल 2025 के नेक्स्ट 6 मंथ में आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। सेकंड 6 मंथ में आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। क्या कैसे रहेंगे 6 मंथ। द लवर्स, एस ऑफ कप, 10 ऑफ swords, नाइट ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ swords, पेज ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप, सन, किंग ऑफ कप, स्टार। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ओके। यस, 10 इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन, इस साल के कंप्लीशन तक तो, इस साल के कंप्लीट होने तक तो आप बहुत खुश होंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साल के नेक्स्ट 6 मंथ में अब आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो लव लाइफ बताए तो लव लाइफ के बारे में अगर बात करें तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। शिव शक्ति का कार्ड आ चुका है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो एक इटर्नल बॉन्ड है, ठीक है। और आप दोनों के चक्रास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे आप अपने चक्रास पे वर्क करेंगे वैसे वैसे उनके चक्रास भी बैलेंस होते जाएंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ में आपको ऐसा फील होगा जैसे आप दोनों के बीच कोई स्पेशल कनेक्शन है और ऐसी कनेक्टिविटी है जो कभी टूटती ही नहीं है। चाहे आप दोनों 3D में मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो या ना कर रहे हो, फिर भी कुछ ऐसे है जो आप दोनों को हमेशा ही कनेक्ट करके रखता है। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये रिश्ता बहुत ही स्पेशल है और चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन मुझसे प्यार करेगा ही, इसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। सेम उन्हें भी ऐसा फील होगा कि मेरा पर्सन मुझसे हमेशा प्यार करेगा, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फील करेंगे और सामने से भी आपको ऐसा फील होगा कि सामने वाला भी आपको अनकंडीशनल लव कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो नेक्स्ट 6 मंथ में लव लाइफ के लिए अगर 3D में कुछ प्रोग्रेस ना भी हो, वैसे प्रोग्रेस होने वाली है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि पैशनेट आप दोनों के बीच एक्सचेंज होंगे, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो पैशनेट एक्सचेंज तो होंगे आप दोनों के बीच। जब भी बात होगी स्पार्क होगा, एक आग होगी, फायर रहेगी आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों के बीच में 3D में भी बातचीत तो होगी और एक जेस्चर, पैशनेट जेस्चर्स भी होंगे, एक्सचेंज भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए बीच बीच में अगर एक्सचेंजेस ना भी हो तो भी 3D लाइफ में आप अलग होने के बावजूद भी 5D में जैसे हमेशा कनेक्टेड महसूस करेंगे, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपकी शादी हो चुकी थी और डिवोर्स चल रहे थे, कोई डिवोर्स नहीं होगा।
अगर सेपरेशन में थे मैरिड होकर भी, तो भी आप दोनों फिर से इकट्ठे होकर फिर से फैमिली लाइफ जीने वाले हैं। फैमिली में खुशी आ रही है ढेर सारी। नेक्स्ट 6 मंथ में फैमिली बहुत खुश होगी। फैमिली में सन आ रहा है, फैमिली में प्यार आ रहा है, कंप्लीशन आ रही है, ठीक है। तो फैमिली लाइफ भी अच्छी है, लव लाइफ भी अच्छी है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल लाइफ तो अच्छी ही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, जो कि बता रहा है कि आने वाले समय में आपका ग्राउंड मजबूत होगा, मतलब कि आप एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन होगी आपकी। एक बेस होगा आपका, फाइनेंस का जो बेस होगा ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन शॉर्ट नेक्स्ट 6 मंथ में आपको ऐसा फील होगा जैसे अब आपके फाइनेंस की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मतलब कि आपको स्टेबिलिटी जैसे मिल गई है, ऐसा फील होगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं खुद का, तो नेक्स्ट 6 मंथ में वो भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। या आप अपनी खुद की ऑफिस चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो दुकान चाहते हैं या ऑफिस चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। स्टेबिलिटी और ज़मीन मिलेगी आपको इन शॉर्ट, ठीक है। और बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लव लाइफ में भी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपके रिश्ते का बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपके फाइनेंस का बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। फैमिली की खुशियाँ, फैमिली का भी बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ में। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा खर्चे पे काबू करना चाहिए और करेंगे। थोड़ा आपको पैसे को थोड़ा बचा के चलना चाहिए, ठीक है। मैं 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप। तो यस, ये आपके पर्सन है जो प्यार करने के बावजूद भी बहुत ही डर के प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ही तोल मोल के प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्यार बहुत है लेकिन तोल मोल के प्यार एक्सप्रेस करेंगे। पैशनेट होने की बात आएगी, अट्रैक्शन दिखाने की बात आएगी तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। अपना पैशन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब अपने इमोशनल साइड और ये अनकंडीशनल वाली इमोशन की साइड अगर दिखाने की बारी आएगी तो वो बहुत ही तोल मोल के दिखाएंगे आपको इमोशन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप 2 बार रिपीट हुआ है। स्ट्रॉन्गली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और अब उनका प्यार आपको शायद दिखे ना, पैशन बहुत दिखेगा, लेकिन जब इमोशन एक्सप्रेस करने की बारी आएगी तब बहुत ही तोल मोल के एक्सप्रेस करेंगे। पहले से ही ऐसे हो सकते हैं और आगे भी यही रहेगा। लेकिन जब पैशनेट की बात आएगी, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो लव लाइफ में भी बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है। नाइट ऑफ कप का कार्ड बता रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है 10 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। लोग आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके पर्सन ही बीच बीच में आपको डाउन फील करवा सकते हैं, या लोग मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लोगों की वजह से ज़्यादा आपको डाउन फील हो सकता है। और थोड़ा आपको लोगों को पहचानना है, थोड़ा आपको चीटिंग से बचना है, ठीक है। और कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि अर्धनारीश्वर का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखना है आपको, ठीक है, ताकि कोई आपके इमोशन के साथ खेल ना सके, आपको इमोशनली अफेक्ट ना कर सके। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। लेटिंग गो, ट्रस्ट। यहाँ पे अपरिग्रह का कार्ड है, तो हो सकता है कि लव लाइफ के अलावा दूसरे रिश्तों में ऐसा हो सकता है कि कुछ रिश्ते बने, कुछ रिश्ते टूटे, तो थोड़ा आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, ठीक है। लेटिंग गो, एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल एंड आई कैन सेफली लेट गो। शादी का भी मुमकिन है, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी 6 मंथ में शादी भी हो सकती है, लेकिन लेट गो बहुत करना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपके इमोशन हर्ट होंगे, तो आपको अपने इस इश्यू को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट इश्यू आपके पर्सन की तरफ से आ सकते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वो शायद आप पे ट्रस्ट ना कर सके, इसीलिए वो अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे आपको। ये पर्सन हमेशा ही
क्लोज ऑफ रहे हैं, अपने एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी कंट्रोल बहुत की है अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आगे भी ये थोड़ा हो सकता है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करे अपने इमोशन को, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, आपको ना ही अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ना ही किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आपको एकदम लेट गो रखना है, बंद मुट्ठी नहीं रखनी है, खुली मुट्ठी रखनी है, कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करना और लेट गो रखना और भगवान पे छोड़ना सब कुछ, और ट्रस्ट रखना अपने आप पे और भगवान पे। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि भगवान पर से भी आपका ट्रस्ट खोने लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी आपके मुताबिक नहीं हो रहा, आपने जैसा चाहते हैं इससे तो बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा भी कई बार होगा बीच बीच में। 10 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी वही बता रही है। तो उस वक्त आपको थोड़ा लेट गो करना है, कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशन को, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ना है और ईश्वर पे भरोसा रखना है कि डिवाइन को पता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। अब भगवान को पता है कि आपकी डीपेस्ट नीड्स क्या है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या लॉन्गिंग है, उन्हें पता है और वो इसी मुताबिक चलेंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन उनके टाइम पे, क्योंकि नाइट ऑफ कप है तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो आप जो भी चाहते हैं वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो भगवान पे भरोसा नहीं खोना है, ठीक है। और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, लेट गो रखना है, लेट गो की भावना ज़्यादा रखनी है। न्यू क्रिएशन, अबंडेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा। बीच बीच में आपको इम्पेशेंस हो सकते हैं, तो इसीलिए एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है ना। जब इमोशन इम्बैलेंस हो जाए तो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए अपने आप को बैलेंस करने में ध्यान देना पड़ेगा आपको। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन इस टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ नई जगह पे जाकर आप, जैसे मैंने कहा, या तो अपनी जॉब के लिए नई जगह पे जा सकते हैं, या बिजनेस के लिए कोई नई दुकान ले सकते हैं, कोई ऑफिस ले सकते हैं, कोई गोडाउन ले सकते हैं, ठीक है, या घर ले सकते हैं। न्यू क्रिएशन है आपके नेक्स्ट 6 मंथ में, न्यू क्रिएशन है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। आप अपने हस्बैंड के साथ भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ, एक नई जगह पे रहने जा सकते हैं। फैमिली लाइफ में भी एक शिफ्टिंग हो सकती है। अबंडेंस का कार्ड आया है, तो अबंडेंस तो डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे, बस ईश्वर पे फेथ रखना है, ठीक है। सर्विस, फसाद, डिस्कवरी, इम्पेशेंस। कभी कभी इम्पेशेंस हो जाएंगे, तो जब आपको ऐसा लगे कि अब आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, तुरंत किसी न किसी स्पिरिचुअल वर्क करके, योगा मेडिटेशन कुछ भी करके अपने आप को फिर से बैलेंस कर लीजिएगा। सर्विस का कार्ड आया है। नेक्स्ट 6 मंथ में आप ऐसा काम करेंगे जहां आप लोगों को अनकंडीशनल सर्व करेंगे, कुछ ना कुछ सर्व करने वाले हैं। रिश्तों में सर्व करेंगे, फैमिली में सर्व करेंगे, या ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, या अपने परफॉर्मेंस से सर्व करेंगे, मतलब कि अपना काम से, अपने करियर से आप सर्व करेंगे। कुछ ना कुछ आप नेक्स्ट 6 मंथ में आप सर्व करने पे ज़्यादा बिलीफ रखेंगे, गिवर एनर्जी में रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। जैसे गिवर एनर्जी में रहेंगे, अबंडेंस रिसीव करेंगे। फसाद का कार्ड आया है। नेक्स्ट 6 मंथ में, जैसे मैंने कहा, थोड़ा चीटिंग, थोड़े मोहरे से बचना है, लोगों के असली इरादे पहचानने हैं, थोड़ा डिटेच रहना है। लोग आपको एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए गॉसिपिंग से दूर रहना है, ठीक है। और सब पे इतना ट्रस्ट नहीं कर देना है, वरना आपका ट्रस्ट टूट सकता है कुछ लोगों पे, ठीक है। तो आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं रखना है, और सबसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है बीच बीच में, तो आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा फिर से। तो थोड़ा आपको समझना होगा इस चीज़ को, ठीक है। डिस्कवरी का कार्ड आया है। नेक्स्ट 6 मंथ में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रैवलिंग भी हो सकती है आप कोई नई कंट्री में घूमने भी जाए, या नई जगह पे घूमने जाए, या जैसे मैंने कहा शिफ्टिंग करें, कोई नया बिजनेस में आप अपना हाथ आजमाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई नया बिजनेस में हाथ आजमाए, या कोई नई जॉब, जो जॉब अब तक आपने नहीं की है,
एक अलग ही जॉब आप पसंद करें और उसमें अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करें। इन शॉर्ट आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप कुएं के मेढक नहीं बनना चाहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में, आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे और कुछ डिस्कवर करेंगे अपने बारे में भी, नई नई जगह के बारे में जान सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे इन शॉर्ट। लीप ऑफ फेथ, क्लियर योर वाइब। अब तक आप प्लेन में नहीं बैठे तो हो सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप प्लेन में बैठ सकते हैं, आपको चांस मिल सकता है। वाओ, लीप ऑफ फेथ, लीप तो लेंगे आप, आपको ऐसा फैसला लेंगे, ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। आई एम रेडी टू टेक अ लीप, एंजल्स टेक थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। एक लीप लेंगे, एक उड़ान भरेंगे, नई जगह पे जाकर एक्सप्लोर करेंगे, अपना पैर जमाने की कोशिश करेंगे नई जगह पे जाकर, या नई चीज़ों, नए वातावरण में जाके, नए बिजनेस में या नए करियर में। इन शॉर्ट आप कुछ ऐसा करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में जो एक्साइटिंग भी होगा, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, कुछ एक्साइटिंग भी होगा, साथ में आप एक्साइटिंग भी होगा और ऐसा होगा जो अब तक आपने सोचा नहीं था कि आप करने वाले हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एक अलग ही आपको नशा आएगा कुछ करने का, जुनून चढ़ेगा कुछ करने का, और आप करेंगे भी। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। तो जैसे मैंने कहा, बार बार कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट करेगा, आप दुखी होंगे, सैड होंगे, कभी खुद पे ही डाउट आएगा, तो और आपके मन में हेट्रेड भी आ सकते हैं, चीटिंग के भाव आ सकते हैं। तो आपको इन शॉर्ट अपनी वाइब को बार बार क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी को अफेक्ट करेंगे लोग, तो बार बार आपको क्लियरेंस करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी को, एनर्जी फील्ड क्लियर करना पड़ेगा बार बार, ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑरा क्लींजिंग। होप, लॉस्ट एंड फाउंड, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. नेक्स्ट 6 मंथ में सिचुएशन कई बार ऐसी होगी कि आपको नेगेटिव बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको होप नहीं खोनी है और खोएंगे भी नहीं। जैसे ही आप अपने आप को एनर्जेटिकली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर से आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। तो एक होप होगी जो हमेशा रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ में, होप का साथ आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लगता है। होप का दामन थामे रखना, ठीक है, उम्मीद का दामन थामे रखना। लॉस्ट एंड फाउंड, वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरीज, समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वे लॉस्ट। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, मतलब कि एक रोलर कोस्टर से गुजरना पड़ता है। जैसे कभी ऐसे लगेगा कि सब कुछ मिल रहा है, फिर जैसे मेरी गो राउंड होता है, वो जैसे अप जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, फिर नीचे भी आते हैं। तो इन शॉर्ट ये एम्यूज़मेंट पार्क की राइड जैसा आपको फील होगा कि सिचुएशन ऐसी अप एंड डाउन्स होती रहेगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खो रहे हैं, फिर अचानक से आपको वापस सब कुछ मिल जाएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर से आप खो रहे हैं। इन शॉर्ट ये थोड़े नेक्स्ट 6 मंथ थोड़े एक्साइटिंग रहने वाले हैं, स्मूथली नहीं रहने वाले, ये मैं बता दूँ, एक्साइटिंग रहेंगे थोड़े। कभी बहुत होप आएगी, कभी बहुत नेगेटिव बन जाएंगे आप। तो जब भी नेगेटिव बन जाए अपने आप को फिर से बैलेंस कर लेना है, ठीक है। लव, लिव योर ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ का भी कार्ड है। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। आपके पर्सन आपका लव भी, अपना लव भी शेयर करेंगे, तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी होगी नेक्स्ट 6 मंथ में। आप भी अपना लव शो करेंगे, लेकिन आप दोनों थोड़ा तोल मोल के लव दिखाएंगे। आप भी लव तोल मोल के दिखाएंगे, वो भी लव तोल मोल के दिखाएंगे। मतलब कि थोड़ा हेजिटेशन रहेगी लव दिखाने में। लव रहेगा बहुत, दोनों तरफ से बहुत ही लव रहेगा, लेकिन दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अर्धनारीश्वर,
फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ, तो अगर मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही थी तो नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से स्मूथली चलेगी। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, नेक्स्ट 6 मंथ में मैंने जैसे कहा आपको चक्रास बैलेंस में ध्यान देना होगा, कुंडलिनी एनर्जी को रेज करने में ध्यान देना होगा और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में ध्यान देना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल वर्क मांगेगा नेक्स्ट 6 मंथ। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, नेक्स्ट 6 मंथ में अगर आपको जो चाहे वो मैनिफेस्ट करना है तो यूनिवर्स के साथ एक एकाकार होना पड़ेगा। तो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहना है और इसीलिए योगा मेडिटेशन का यूज़ करना है, स्पिरिचुअल वर्क करना है, भक्ति करनी है, कुछ नहीं तो। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिट व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, बीच बीच में ना आपको समझ में नहीं आ रहा कब आएगा, कभी लोग अच्छे लगेंगे आपको, कभी लोगों से बहुत ही अच्छा व्यवहार मिलेगा, फिर बीच बीच में अच्छा पता नहीं क्या होगा कि वही लोग आपसे बुरा बर्ताव करने लगेंगे, तो फिर आपका व्यू पॉइंट अलग हो जाएगा उनके लिए। तो एक ऑपोजिट व्यू पॉइंट आपके दिल में बनेंगे दूसरों के लिए। दो तरह के ऑपोजिट व्यू पॉइंट आपके दिमाग में बनने वाले हैं किसी और के लिए। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए आपके जो भी व्यू पॉइंट है वो आपको बनाने ही नहीं है, आपको डिटेच रहना है। राइट एक्शन का कार्ड बता रहे अपरिग्रह मोड में रहना, मतलब कि चाहे लोग आपके साथ प्यार से बात करें या नफरत से प्यार बात करें, आपके साथ लोग अच्छे रहें या बुरे रहें, आपको तो डिटेच रहना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। आपको स्थित प्रज्ञ रहना है इन शॉर्ट। तो ऑपोजिट व्यू फोर्सेस काम करेंगे, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा, कभी लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे। लोगों को अब कंफ्यूज भी होंगे कि लोग सामने वाला अच्छा है या बुरा है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये ऑपोजिट व्यू पॉइंट वर्क करेगा आपके अंदर, फोर्सेस काम करेंगे, तो आपको उसे मैनेज करना है, ठीक है। कोई एक मंतव्य नहीं बना लेना है कि ये इंसान बुरा ही है, किसी को पूरी तरीके से बुरा भी नहीं मान लेना है और किसी को पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं मान लेना है, ठीक है। बैलेंस में रहना है इन शॉर्ट। ये पूरा कार्ड ना बैलेंस का कार्ड होता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में ज़रूरी है बैलेंस में रखना खुद को, ठीक है। बाकी तो बहुत अच्छे हैं नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।